हैं, कई मुश्किल हालात और कई परेशान कुन हालात में से गुजरते हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है, कई दफा वो हिम्मत हार जाता है, कई दफा वो गिव अप कर देता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें जोर बख्शता है और तसल्ली देता है। आमीन। खुदा का कलाम जो है वो हमें जोर देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें आगे बढ़ाता है। खुदा का कलाम हमें कहता है हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना, बल्कि खुदा के साथ चलते जाना, उस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद जो है, उसने अपनी जिंदगी में बड़ी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी मुश्किलात में से भी वो गुजरा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ा है। लेकिन उसने खुदा के कभी हाथ को अपनी जिंदगी में देखा और उसने देखा कि खुदा ही मेरी कुव्वत और मेरा जोर है। खुदा ही ने उसे सारी जंगों में फातेह ठहराया, खुदा ही ने उसकी मदद और रहनुमाई की, खुदा ने उसके दुश्मनों के ऊपर उसे जोर और कुव्वत बख्शी और वो उनके ऊपर गालिब आया। आमीन। और वही खुदा मेरा और आपका खुदा है। आमीन। वही जिंदा खुदा जो बुजुर्ग दाऊद का खुदा है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, वही मेरा और आपका खुदा है मेरे अजीजों। और वो सारे वादे जो उसने अपने लोगों के साथ किए हैं, अपने खादमों के साथ किए हैं, अपने खिदमत गुजार बेटे बेटियों के साथ किए हैं, वो सब के सब वादे मेरे और आपके साथ भी उसी तरह से हैं। आमीन। कलाम में लिखा उसके सब वादे जो हैं वो हाँ के साथ है। खुदा वादों में सच्चा खुदा है। आमीन। और वो अपने वादों को पूरा करना जानता है, इसलिए हमारे खुदा का नाम वादों का खुदा है, क्योंकि वो हर चीज में इंसान के साथ अहद करता है, खुदा के साथ इंसान के साथ प्रॉमिस करता है, और जो वादे वो करता है उनको हमेशा पूरा करता है। आमीन। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद जबूर 28 में यानी 28वें जबूर में लिखता है, उसकी 7वीं और 8वीं आयत में कहता है, खुदावंद मेरी कुव्वत है और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है, इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूंगा। खुदावंद उनकी कुव्वत है और वो अपने ममसू के लिए नजात का किला है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद, जिसने खुदा की कुर्बत को हासिल किया, बहुत क्लोज तर रिलेशन खुदा के साथ रहा, यहां तक कि खुदा ने खुद फरमाया, खुदा ने खुद कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, मेरा बंदा दाऊद। सो मेरे अजीजों, ये वो शख्स है जो खुदा का पसंदीदा शख्स है और उसने खुदा की कुदरत और कुव्वत को अपनी जिंदगी में देखा है और वो इस बात का इकरार करता है, इस बात को लोगों के सामने बयान करता है और कहता है कि खुदावंद मेरी कुव्वत है और मेरी सिपर है, यानी खुदा मेरा जोर है। किस तरह से जोर हमें मिलता है? जो खुदा का जोर है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं, जब हमारा रिश्ता उसके साथ बनता है, जब हम उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, इंटीमेसी में आते हैं, उसकी कुर्बत में आते हैं, उसके बेटे और बेटियां जब बन जाते हैं मेरे अजीजों, तो वो जोर जो खुदा का जोर है वो हमें मिलता है। आमीन। वो मस्सा जो खुदा का मस्सा है वो हमें मिलता है। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दे देता हूं, क्योंकि यीशु को बाप से इख्तियार मिला हर एक चीज के ऊपर। और यीशु ने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि दुनिया का कुल इख्तियार मेरे पास है, और वो इख्तियार यीशु ने अपने लोगों को भी दिया। आमीन। और इसी तरह खुदा का बंदा कह रहा है कि खुदावंद मेरी कुव्वत है। मेरे अजीजों, आप भी ये बात कह सकते हैं कि खुदावंद तू मेरा जोर है, यानी मैं जब कमजोर हो जाऊं, हालात को देख के मुझे मुश्किल लगे, परेशानी आए, कुछ भी हो, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि तू मेरा जोर है, तू मुझे कुव्वत देगा। जब मैं कमजोरी में होता हूं तो तेरी कुव्वत मेरे अंदर काम करती है और मुझे उठा के खड़ा करती है, मुझे जोर देती है। जब मैं दुखों में से गुजरता हूं, मुश्किलों में से गुजरता हूं, परेशानियों में से गुजरता हूं, कहीं किसी भी ऐसी जगह से गुजरता हूं या ऐसे हालात में से गुजरता हूं जब मुझे तूफानों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दुखों और तकलीफों का सामना पड़ता है, तो खुदावंद तू मुझे जोर बख्शता है। आमीन।
खुदा आपको भी जोर देता है जब आप दुखों में, जब आप तकलीफों में से गुजर रहे होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, गिव अप ना करें, परेशान ना हो, किसी बात पे शक ना करें, बल्कि खुदा के ऊपर मुकम्मल भरोसा करें। ज़बूर 23 में खुदा का बंदा दाऊद लिखता है, चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? इसलिए कि तू मेरे साथ है। हालेलुया। खुदा आपके साथ है और खुदा आपके घरानों के साथ है। खुदा हर एक जिंदगी के साथ है। जब उसने वादा किया है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, खौफ ना खा, घबरा ना, तो आज आपकी तकवीयत के लिए, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए ये बातें खुदा के कलाम में से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये कलाम आपके लिए है कि घबराना नहीं है। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, आपने डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना, मुश्किल को देख के पीछे हटना नहीं है, अपने ईमान से पीछे नहीं हटना, बल्कि ईमान पे मजबूत रहना है, कायम रहना है। खुदा आपकी जंग को लड़ेगा। आमीन। जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकल आए तो बहर कुलजम सामने, पीछे फिरौन की फौजें थी, अब उनको रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा, दोनों तरफ मौत थी। तो उस वक्त वो लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे कि अब हम क्या करें, परेशान होने लगे। लेकिन खुदा का कलाम बुजुर्ग मूसा पे नाज़िल हुआ। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद की नजात के काम को देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा और तुम खामोश रहोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा ना सिर्फ हमें जोर देता है बल्कि हमारी जंगों को भी लड़ता है। यहां पर खुदा का बंदा बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, मिस्री कौन थे? आज मिस्री कहां पर है? आज मिस्रियों के से मुराद क्या है? आज मिस्रियों से मुराद ये है जब मुश्किल हालात आपके सामने हो, जब आपके सामने समंदर की मानद हो, ना पीछे जाने का रास्ता हो, ना आगे जाने का रास्ता हो, मौत के बीच में आप खड़े हो, लेकिन खुदा आपके साथ है और मौत के बंधनों को तोड़कर आपको निकाल के ले जाएगा। हालेलुया। आपको खुदा मुश्किल और परेशानियों में से निकाल कर ले जाएगा, क्योंकि खुदा कुदरत रखता है। आमीन। खुदा बीमारियों से आपको आजाद कर देगा। यीशु ने हमारी कमजोरियां अपने ऊपर ली हैं। आमीन। और हम सब यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अपने दिलों को खुदा की मोहब्बत से सरशार रखिए, ईमान रखिए, ट्रस्ट रखिए। आप हो सकता है काफी अरसे से उन बातों के लिए दुआ कर रहे हैं जो अभी तक आपकी जिंदगी में वाकया नहीं हुई, जो चीजें अभी तक नहीं आ सकी, लेकिन याद रखें खुदा आपके साथ है। खुदा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, आपको मायूस नहीं होने देता। पौलुस रसूल कहता है, चाहे कमजोरी में हो, चाहे कुछ भी हो, मैं खुदा पे तवक्कल करता हूं क्योंकि वो मुझे कुव्वत देता है। आमीन। अगर आप मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों, उसका 12वां बाब है और उसकी 9वीं और 10वीं आयत है। यहां पर वो कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं, जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है और मैं डाउन हो जाता हूं, तो खुदा मेरी कमजोरी में अपनी कुदरत को जाहिर करता है। इसीलिए मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में गवाहियां पैदा होती हैं। इसी तरीके से खुदा अपने कलाम को पूरा करता है, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है, खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है जब आपकी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं, जब आपकी जिंदगी से लोगों को जो है वो तकवीयत मिलती है, लोगों का ईमान बढ़ता है, लोग आपके वसीला से खुदा को जानने लग जाते हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब कुछ खुदा के जलाल के लिए है।